174वीं रात। जब 174वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह शहरमान ने अपने बेटे कमर उज़्ज़मा से कहा कि मेरे लश्कर और फौज के सामने तू मुझे ऐसा जवाब देता है क्योंकि अब तक तुझे सजा नहीं दी गई है। जो नाफरमानी तुझसे सरजद हुई है, अगर किसी आम शख्स से सरजद होती तो उसकी बुरी दरगत बनती। अब बादशाह ने गुलामों को हुक्म दिया कि इसकी मशकें खोल दो और उसे ले जाकर किले के एक बुर्ज में कैद कर दो। गुलाम इसे एक पुराने बुर्ज में ले गए जिसमें एक टूटा फूटा कमरा था और उसके बीच में एक पुराना बोसीदा कुआं। इन्होंने इसमें झाड़ू दी और इसका फर्श झाड़कर कमर उज़्ज़मा के लिए इसमें एक तख्त बिछाया और इस पर चटाई और चमड़े का फर्श डाला और तकिया लगाया और एक बड़ी सी कंदील और मोमबत्ती लाए क्योंकि इस जगह दिन के वक्त भी अंधेरा रहता था। अब गुलाम कमर उज़्ज़मा को वहां से ले गए और कमरे के दरवाजे पर एक नौकर को पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। कमर उज़्ज़मा आकर तख्त पर बैठ गया, मगर वो निहायत शिकस्ता दिल और गमगीन था और अपने आप को बुरा भला कह रहा था और जो बातें बाप के सामने पेश आई थीं उन पर पछता रहा था, लेकिन अब पछताना बेसूद था। उसने अपने दिल में कहा कि खुदा की लानत शादी और लड़कियों और दगाबाज औरतों पर, काश कि मैं अपने बाप की बात मानकर शादी कर लेता। इस कैद खाने से तो वो अच्छा था। इधर कमर उज़्ज़मा इस अधेर बिन में लगा हुआ था और इधर उसका बाप हुकूमत की कुर्सी पर मगरिब तक जलवा अफरोज रहा। इसके बाद उसने तखलए में वजीर से कहा कि ए वजीर, जो कुछ मेरे और मेरे बेटे के दरमियान पेश आया इसका सबब तू है, क्योंकि मैंने तेरी राय पर अमल किया। अब तू मुझे क्या मशवरा देता है? वजीर ने कहा कि 15 रोज तक अपने बेटे को कैद खाने में रहने दे और फिर उसे अपने सामने बुलाकर शादी का हुक्म दे। इस वक्त वो हरगिज तेरी मुखालफत ना करेगा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।